قرب و جوار میں پیگاں کے قریب بستی ہے ماڑی، وہاں ایک شخص فوت ہوا، مجھے بلایا گیا، جنازہ پڑھا، 10-15 سال ہو گئے، میں گیا، جیسے بندے سبب پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا خیریت؟ جی اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا۔ بڑا افسوس ہوا، بھٹا برادری ہے وہاں کی، میں افسوس کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے کہا افسوس نہ کر، اس نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا، اپنے باپ کو اس نے بھی قتل کیا تھا، تو اس لیے انتظار کر، اپنے والدین کی نافرمانی کر کے اپنی اولاد سے فرمانبرداری چاہتا، تو بڑوں کی گستاخی کر کے چھوٹوں سے احترام چاہتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے اعمال کو اچھا کریں، خاتمہ اچھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب بتائے، چند اعمال بتائے ہیں کہ جن کے کرنے سے بندے کا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب کائنات کی ذات اقدس کے لیے خاص، اس کے بعد بے انتہا انگنت درود اور سلام امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصراً حمد و صلات کے بعد پیارے بھائیوں، جمعہ کے
इस खुतबे के मुख्तसर वक्त में ख़ात्मे के उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ दलाइल जिक्र करना चाहता हूँ और असल ख़ात्मा बिल खैर की हकीकत को वाज़ेह करूँगा। ख़ात्मा इसकी दो किस्में हैं, एक ख़ात्मा बिश्शर है और एक ख़ात्मा बिल खैर है। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन। कुरान करीम के जो अल्फाज पढ़े हैं ये कुरान करीम में 3 मकाम पर मौजूद हैं। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आक़िबत मैंने अभी बताया, आक़िबत का माना है अंजाम, खात्मा। मुत्तकीन का भी खात्मा है, ज़ालिमीन का भी खात्मा है। कुरान करीम का एक और मकाम है, फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुज़ ज़ालिमीन। फंजुर पीछे फ़िरौन और आले फ़िरौन की गर्काबी का तज़किरा है, उनके गर्क होने का जिक्र है सूरह कसस में। रब्बे कायनात फरमाते हैं फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुज़ ज़ालिमीन, देखें कि ज़ालिमों का अंजाम कैसे है। और जो लफ्ज़ हम कुरान करीम के हवाले से अब पढ़ रहे हैं कि मैंने अर्ज़ की है 3 मकाम पर है, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, इस वहाँ जो है ना जो अभी पढ़ा फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुज़ ज़ालिमीन, देखें कि ज़ालिमों का अंजाम क्या है, वहाँ सिर्फ आक़िबा है, अल आक़िबा नहीं। और जो लफ्ज़ अब पढ़ रहा हूँ इसमें है वल आक़िबतु, यानी अलिफ लाम है। अलिफ लाम की वजह से इसका माना बनता है कि अच्छा अंजाम मुत्तकीन का है। जहां सिर्फ खात्मा आ जाए, अलिफ लाम ना हो, तो वो खात्मा भी शर मुराद हो सकता है। जहां अल खात्मा आ जाए, खात्मा नहीं अल खात्मा, तो वहां खात्मा बिल खैर मुराद होता। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन कि अच्छा अंजाम खात्मा बिल खैर मुत्तकीन का होता है। मुत्तकीन फिर तकवा एक अलग बात है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम इंतहाई इख्तिसार के साथ ये जिक्र करेंगे कि खात्मा बिश्शर और उसके असबाब, खात्मा बिल खैर और उसके असबाब, और आखिर में खात्मे की असल हकीकत जिक्र करता हूं। प्यारे भाइयों, खात्मा बिश्शर भी होता है। इमाम ज़हबी ने एक किताब लिखी है तज़किरा, उसमें कई लोगों के शर वाले खात्मे का जिक्र किया है, खैर वाले का भी किया है। कहते हैं कि मिस्र का एक मुअज्जिन था, स्पीकर का दौर नहीं था, अजान देने के लिए मस्जिद की छत पे चढ़ना पड़ता था। मस्जिद की छत पे चढ़ा अजान देने के लिए, उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर, एक औरत पर। उसे कोई इशारा दिया, उसने भी किया इशारा, अजान छोड़कर उसके पास आया। उसने कहा मैं तो ईसाई हूं। ये इमाम ज़हबी नकल करते हैं, मैं तर्जमा सुना रहा, किताब अरबी में। मैं तो ईसाई हूं, मेरे करीब आने के लिए आपको ईसाई होना पड़ेगा। तो इसने कहा ठीक है, मैं आज के बाद ईसाई हूं। देखिए अंजाम खराब हो रहा है। तो इसने ईसाई होने का जो ही दावा किया, उसने कहा मेरा बाप आने वाला है, आप मेरे मकान की छत पर चढ़ जाएं, मैं उसे कैल कर लूंगी, तेरे साथ निकाह मेरा हो जाएगा। छत पर चढ़ने लगा, गिरा और वहीं मौत हो गई। खात्मा बिश्शर, ईमान भी गया, औरत भी हाथ से चली गई।
یہ खात्मा भी शर है। इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात से जब भी दुआ मांगें खात्मा बिल खैर की मांगें। इसी तरह खात्मा कैसे बिल खैर और कैसे भी शर होगा वो मैं असबाब तो बताता हूं। एक शख्स शराबी था, सारी जिंदगी शराब पीता रहा। मौत का वक्त आया, चूंकि हुक्म है लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, करीबुल मौत लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। यानी कोई शख्स मर रहा है तो बहर वाले एक तो हुक्म है उहज़ुरू मौताकुम, कि जिस वक्त कोई शख्स मर रहा हो उनके करीब हो जाया करो। क्यों? फ़इन्न शैतान अक़रब इंद ज़ालिक, शैतान इस वक्त बहुत ज्यादा करीब हो जाता। शैतान पैदाइश से लेकर, क्योंकि हदीस में आता है ना, जिस वक्त बच्चा पैदा होता है शैतान उसको चौंका देता है जिसकी वजह से वो रोता है। पैदाइश से लेकर वफात तक एड़ी चोटी का जोर लगाता है, हमें गुमराह करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए। एक हम है कि शैतान के मामले में गफलत की नींद सो चुके हैं। आप फरमाते हो हुज़ूर मौताकुम, आगे मैं इसकी मजीद भी वजाहत करूंगा। जो लोग मरने वाले के करीब खड़े हैं वो खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई शख्स मरने वाले को यह ना कहे तेरा टाइम आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, उसको मुखातब होकर ना कहे। क्यों? हो सकता है कि वो तो मौत की कशमकश में है, वो कह दे क्या तूने मेरा दिमाग खराब किया है, नहीं पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह, खात्मा भी शर हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। इसलिए उसको नहीं कहना, खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर देना, तो वो भी समझ जाएगा कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। चूंकि आखिरी वक्त था उस शराबी का, और वो कहने लगा इशरब वस के नहीं, इशरब वस के नहीं। सारी जिंदगी जिस दल दल में चलता रहा, अंजाम तो वही है जो तसलसल जारी है उसका। तो इशरब वस के नहीं, पी और पिला, पी और पिला, वही शराब पी और पिला जो सारी जिंदगी करता रहा। आप देखते नहीं ये कंडक्टर हजरात सारा दिन जो बस वैगन पर कहते रहते हैं देरा देरा मुल्तान मुल्तान, नींद में भी कर रहे होते। इसलिए प्यारे भाइयों अपना तकिया कलाम अच्छा बनाए। बिलुमूम हम सबका तकिया कलाम अच्छा नहीं है। कोई ठोकर लगे गाली देते हैं, कोई उतार चढ़ाव हो किसी को बुरा भला कहते हैं। तकिया कलाम यह होना चाहिए कोई ठोकर लगे अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, यानी ऐसा तकिया कलाम हमारा होना चाहिए, मगर है नहीं, बनाना चाहिए। हो सकता है वही ठोकर आखिरी ठोकर हो, ये तो हो सकता है कि दूर वाली बात तो नहीं। इसी तरह इमाम ज़हबी लिखते हैं एक शख्स सारी जिंदगी हिसाब किताब के मामले में लगा रहा, हिसाब किताब करता था, मुंशी था, जो भी था। जब मौत का वक्त आया तो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, वो कह रहा था 11 12 13 11 12 13, वही हिसाब किताब हो रहा। यानी जैसी रूटीन होती है वही तसलसल आखिर तक रहता। इसलिए अपने आमाल का तसलसल भी अच्छा करना चाहिए। तो ये देखें ये अंजाम बद है। जैसा कि हम एक हदीस सुनते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, ज़बान जदाम है कि आमाल का दारो मदार नियतों के साथ। इसी तरह मिन्नो ऐसे अल्फाज के साथ हदीस है इन्नमल अमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पर है, इख्तिताम पर। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक बंदा सारी जिंदगी अच्छे अमल करते 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 आखिर में ऐसा अमल करता है और उधर मौत आ जाती है, खात्मा भी शर हो जाता। एक आदमी गंदे अमल करते करते आखिर में कोई अच्छा अमल करता है, मौत वाक़ई हो जाती है, खात्मा मिल खैर हो जाती।
असल ऐसे लोगों की नीयत का मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुर्ब क़यामत एक लश्कर आएगा, एक लश्कर आएगा काबातुल्लाह के खिलाफ, काबा को गिराने के लिए। युखसफून बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, उनके पहले से लेकर आखिरी तक सारे के सारे अल्लाह पाक उनको जमीन में धमसा देगा। पूछा कि अल्लाह के नबी, फीहिम अस्वाकुहुम, उनके अंदर उनके बाजार वाले लोग भी तो होंगे जिनका कोई कसूर नहीं, सब तो धमसा दिए जाएंगे। जी हाँ, सब। आपने फरमाया युबअसून यौमल क़ियामत अला निय्यातिहिम, जब कयामत के दिन उठेंगे फिल वक्त तो सब धमसा दिए जाएंगे। कयामत के दिन जब उठेंगे तो उस वक्त हर शख्स अपनी अपनी नीयत के मुताबिक उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का सफर कर रहे थे, एहराम सबने बांधा हुआ था। एक शख्स ऊंटनी से गिरा, गर्दन टूट गई, फौत हो गया। आपने फरमाया इसको इसी के कपड़ों में कफन दो और इसके सर को भी न ढांपो। मैयत के सर को ढांप दिया जाता है, पूरा पूरा कफन दे दिया जाता है, इसके सर को न ढांपो, क्योंकि इहराम बांधने वाला सर नहीं ढांपता। आपने फरमाया युबअसु यौमल क़ियामत युलब्बी, जब कयामत के दिन उठेगा इसी तरह तलबिया पढ़ता हुआ उठेगा। कैसा खुशकिस्मत इंसान है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क लक ला शरीक लक लब्बैक। इसका तर्जुमा भी है लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं बार बार हाजिर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, लब्बैक मैं बार बार हाजिर। तो यही कहते हुए कयामत के दिन उठेगा तलबिया पढ़ते। और एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो शख्स जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठेगा। कोई शख्स गुनाह की हालत में मरेगा, गुनाह की हालत में उठेगा। कोई शख्स नेकी की हालत में मरेगा तो नेकी की हालत में उठेगा। तो अर्ज कर रहा था, ये तो चंद मैंने मिसालें जिक्र की जो खात्मा बिशर और खात्मा बिल खैर की। अभी मैंने खात्मा बिल खैर का तज़किरा शुरू करना है। तो खात्मा बिशर की मेन वजह क्या है कि बंदे का खात्मा बिशर हो जाता है। वालेकुम। तो तवज्जो फरमाएं, इंतहाई जरूरी बात है, कहीं इस जत में हम ना आज सबब का तो पता चले और फिर गौर करें ये सबब हमारे अंदर तो नहीं है। अगर है तो आज यहां बैठे हुए इस्लाह के जुमा प्रोग्राम दर्स दुरूस का मकसद ही होता है अपनी इस्लाह। एक खात्मा बिशर की वजह यह होती है कि कुरान और हदीस पर यकीन न करना, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर यकीन न करना, फर्जी बात समझना, ऐसे गुजार देना। जैसा कि एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करके गालिबन जंग तबूक से वापसी है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। आप आ रहे थे, आपने फरमाया आज रात एक तो खैमे लगा दो, सब लोग खैमे में दाखिल हो जाए, कोई शख्स अपने खैमे से बाहर न निकले। अगर वो निकलेगा तो अपने अंजाम का खुद ही जिम्मेदार होगा, कोई ना निकले। अब आपने फरमा दिया, यकीन करना चाहिए। रात हो गई, लोग खैमा बंद हो गए, तेज हवा चली। एक मुनाफिक के दिल में ख्याल आया, जरा इसको चेक तो करो, खामखा डराया गया। बाहर निकला तो नॉर्मल किस्म की हवा थी। ऐसी हवाएं तो मैं कई गुजार चुका हूं। थोड़ा आगे गया, मजीद आगे गया, मजीद आगे गया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, हमने कलमा सोच समझ कर पढ़ना होता है, सोच समझ कर। कलमा पढ़ लेने के बाद फिर पाबंदी है, चूं चरा नहीं हो सकती। यहां आपके हर फरमान पर यकीन करना होगा। तो बाहर निकली, ये खाम खड़ रहा है कि ऐसी आंधियां मैं कई गुजार चुका। हवा का एक तेज बगोला आया,
हवा झलोड़ा, तेज हवा का बगोला, उसने इसके पांव उखेड़े। हदीस में आता है कि वो इसको घुमाता रहा। सहराई और पहाड़ी इलाके में ये तेज तरीन होते हैं, लोगों के मकानों को जड़ से उखेड़ लेते हैं। घुमाते घुमाते एक पहाड़ से जा मारा, फिर दूसरे पहाड़ से, फिर तीसरे पहाड़ से। सुबह को उसको साथी उसको तलाश करने के लिए निकले। कहीं उसका सर पड़ा था, कहीं उसका धड़ पड़ा था। नबी के फरमान पर यकीन नहीं किया, खात्मा भी शर हो गया। इसलिए जब पता चल जाए ये अल्लाह के नबी का फरमान है, आमन्ना व सद्दकना समेना वाता। अक्ल के घोड़े भी नहीं दौड़ाने, बिरादरी को भी नहीं देखना, बड़ों को भी नहीं देखना, अकाबरीन को नहीं, फरमान रसूल आ गया, खत्म बात। कलमा पढ़कर पाबंद हो चुके हैं इस बात के। इसी तरह इनकार हदीस भी सबब बनता है खात्मा बिशर का। फिरौन जो गर्क हुआ था उसका खात्मा बिशर हुआ, जिसका तज़किरा कुरान करीम में फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन। तो उसने हदीस मूसा का इनकार किया था अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस का इनकार किया था। क्यों? आप जानते हैं कि तौरात बुहीरा कुलजुम को क्रॉस करने के बाद मैदान तीह में जिस वक्त पहुंचे, सहरा सीना का इलाका है, वहां रब्बे कायनात ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत और मिल्लत में से 70 बरगुज़ीदा मुख्तार और पसंदीदा बंदे लेकर आप तूर पहाड़ पर आ जाएं, वहां मैं कलाम भी करूंगा और आपको तौरात भी दूंगा। ये बाद में मिली है तौरात। फिरौन का गर्क होना हदीस मूसा अलैहिस्सलाम के इनकार की वजह से। इनकार हदीस भी खात्मा बिशर का सबब। तौहीद हदीस भी खात्मा बिशर का अंजाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु लेकर किसरा के दरबार में पहुंचा। उसने पढ़ा मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाह व रसूलिही इला किसरा। देखते ही आग बगोला हो गया। कौन दुनिया में ऐसा शख्स पैदा हो गया है जो अपना नाम मुझ किसरा के नाम से पहले लिखता है। हालांकि आपका खत कैसर को भी गया था। वो बुखारी शरीफ के इब्तदाई हदीस है कि इला मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाह व रसूलिही इला कैसर अज़ीम रूम अस्लम तस्लम फ़इन तवल्लित फ़इन्नमा अलैका इस्मुल यरीसीजीन। ये हदीस के अल्फाज हैं, खत के मौजूद है। खत आपका मशहूर है, मगर उसने तौहीन नहीं की। उसने तो पहले तहकीक की। ये तो हम है ना तहकीक ना करने वाले लोग। उसने क्या तहकीक की? वो लंबी हदीस है, उस तरफ हम नहीं जाते। किसरा बस देखते ही आग बगोला हो गया। हालांकि नबी की हदीस थी, उसकी तौहीन की, उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। एलची भेजा कि जाओ इसको गिरफ्तार करके मेरी दरबार में पेश करो। वो यमन आया, यमन से फिर 2 आदमी पहुंचे ताइफ के रास्ते से नबी अलैहिस्सलाम के पास। आपने फरमाया तुम मेरे मेहमान हो, रात गुजार। रात गुजर गई। साहबी ने जब हवाला दिया था कि नबी मैंने आपको खत पेश किया, तो उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपने फरमाया मुझे को कुल्ला मुमज़्ज़क़, मेरे खत को उसने टुकड़े टुकड़ा किया है। ये मुझसे को टोटल खानदान तबाह हो जाएगा, इनका कुल्ला मुमज़्ज़क़, मुकम्मल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चुनाचे ऐसा हुआ, वो तो आए हुए थे। आपने फरमाया ठीक है कल बातचीत करेंगे। जब सुबह हुई तो उन्होंने किसरा का पैगाम सुनाया कि आपको गिरफ्तार करके किसरा के दरबार में पेश करना। आपने फरमाया तुम्हारा साहिब कत्ल हो चुका है। वही आ चुकी थी, उसे उसके बेटे ने कत्ल किया है, और जाओ इंतजार करो, तुम्हारा उसका पूरा किसरा का खानदान तबाह हो बर्बाद होगा। मेरे खत की तौहीन की है तो अंजाम तबाही है। ऐसे ही अंजाम हुआ। तो अर्ज करने का मतलब इसी तरह गुनाह के आमाल का तसलसल जो है वो खात्मा बिशर का सबब बनता है।
गुनाह में लगे हुए हैं, बिल्लाखिर मौत आ जाएगी, मौत तो आनी है, तो खात्मा भी शर हो जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों, खात्मा बिल खैर की एक तो दुआ मांगे, और दुआ के साथ आमाल भी ऐसे बजा लाए जिनके साथ खात्मा बिल खैर होता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हसना के बतना फिल उमूर कुल्लिहा वाजिरना मिन खिज़्य दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा अहसना के बतना, ऐ अल्लाह हम सब का अंजाम अच्छा बना, हम सब का अंजाम फिल उमूर कुल्लिहा, हमारे तमाम मामलात में या अल्लाह हम सब का अंजाम अच्छा बना। जामे दुआ सभी को शामिल किया गया, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना, ना जमा के लिए, जमा टोटल जितना, वाजिरना मिन खिज़्य दुनिया वअज़ाबिल आखिरा, हमें दुनिया के अजाब से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा। प्यारे नबी दुआ पढ़कर उम्मत को सबक देना चाहते हैं कि मेरी उम्मत भी यही दुआ पढ़ा करे। आपका तो अंजाम यकीनन बेहतर था, खात्मा बिल खैर था, मगर आपने उम्मत को सबक सिखाया कि उम्मत भी ऐसी दुआ किया करे। मशाहिर के कैसे खात्मे होते गए। हाल ही में आपने सुना लाहौर के आलिम दीन अब्दुल्ला मतीन असगर साहब स्टेज पे कुरान करीम पढ़ रहे हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, फौत हो गए। कुरान करीम के अल्फाज पढ़े, फौत हो। इसी तरह प्रोफेसर बक्की साहब के बारे में आ रहा है कि जी अब लेने वाले आ गए, कलमा पढ़ लो, लेने वाले आ गए। और लेने वाले जब फरिश्ते आते हैं, मरने वाले को हद नजर पर नजर आते हैं। ये प्यारे नबी का फरमान। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु फातिह मिस्र हैं, वुजू किया, रात का वक्त है कि दुआ मांगने लगे। दुआ मांगते मांगते जिस वक्त ये जुमले पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता, फौत हो गए। ऐसा अंजाम, अल्लाह पाक हम सब का अंजाम अच्छा बनाए। इसी तरह हजरत सालबा खुशनी रजी अल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, सजदे में पहुंचे कि हालत सजदा में फौत हो गए। बेटी करीब सोई हुई थी कि ख्वाब में देखा अब्बा जान हालत सजदा में फौत हो गए हैं। जल्दी से उठी, अब्बा जान ने अभी सजदा किया हुआ है, अभी उठेंगे अभी उठेंगे, मगर लंबी देर हो गई। जाकर देखा तो वो फौत हो चुके थे। बेहतरीन अंजाम। इसी तरह हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाहु अन्हु, ये सहाबी रसूल, अपने शागिर्द को बुलाते हैं, मैंने तुझे बहुत सी हदीसें सुनाई हैं, ये हदीस मुझे ऐसे लगता है कि रह गई है, सुना नहीं सका, मुझसे ये हदीस भी सुन लो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, फौत हो गए। ये हदीस पढ़ी, फौत हो गए। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को उनके एक आजाद करदा गुलाम ने दुश्मन के साथ साजबाज करके 1000 दिनार के बदले बिक गए। दुश्मनों ने कहा तू खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दे, तुझे 1000 देंगे, 1000 दिनार देंगे। दिनार सोने का होता है उस वक्त। उसने ले लिए, जहर दे दी। खलीफे को मालूम हुआ कि इसी ने मुझे जहर दी है, बुला लिया।
उसने कहा जी हाँ मुझसे गलती हो गई। फरमाया कहाँ है 1000 दिनार? उसने कहा ये है 1000 दिनार लिया। अपने करिंदे को बुला कर कहा कि इसे बैतुल बाल में शामिल कर दो, और आजाद करदा गुलाम को कहा तुम भाग जाओ। कमाल है खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज की, इसके बाद फौत हो गए, यानी आखिर में सदका भी कर रहे उसी, यानी अपनी जान की कीमत जो उसने मुकर्रर की थी आजाद करदा गुलाम ने 1000 दिनार दे दी बैतुल बाल। और इतना अजीब आदमी थे, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते एक आदमी के आगे जो तवाफ कर रहा था उसकी इहराम वाली तहबंद नीचे घिसट रही थी, तो खलीफे का उस पर पांव आ गया। उसने कहा अंधा है? फरमाया अंधा नहीं है, अंधा नहीं है, तवाफ जाए। करिंदू ने उसे पकड़ लिया, तुझे पता है किसकी तूने गुस्ताखी की है? ये खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज है जो वक्त के बादशाह है। पकड़ा हुआ था, वापस पलट कर देखा कि करिंदू ने उसे पकड़ा हुआ है सिक्योरिटी ने। फरमाया क्यों पकड़े? इसने आपकी गुस्ताखी की। क्या गुस्ताखी की है इसने? इसने मुझे कहा अंधा है, मैंने कहा अंधा नहीं हूं। सादगी देखे। और जहां तकब्बर होता है, जिस वक्त जिबिल्ला बिन ईहम मुसलमान हुआ, गस्सानी बादशाह, तो उसकी चादर पर किसी मुसलमान का पांव आ गया दौरान तवाफ। इसने उसे मुक्का दे मारा कि उसके नाक से खून बह पड़ा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो जो कि हज में मौजूद थे, उनको दरखास्त दी गई, मुकदमा पेश हुआ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया वापस एक तेरी गलती है, तेरा तहबंद टखने से नीचे क्यों था? फिर अंजाम यही है कि तूने उसे मुक्का मार दिया हरम की हुदूद में। मुक्का खाने के लिए तैयार हो जाओ, उस गरीब का मुक्का खाने के लिए। ये गस्सानी बादशाह था। उसने कहा तुम्हारे यहां कोई अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं? फरमाया नहीं, सब बराबर है। उसने कहा थोड़ा सा सोचने का मौका था। सोचने का मौका लेकर वो जिबिल्ला बिन ईहम बादशाह गस्सानी वहां से निकला, रूम पहुंचा, वापसी ईसाई हो गया, मुर्तद हो गया। तकब्बुर बंदे को मुर्तद बनाता है, उसका अंजाम तबाह कुन होता है, बेशर हो जाता है।